सभी साथियों को नमस्कार। जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, आजकल कुछ दिनों से देख रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और ये मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है कि प्राचीन काल का जो नालंदा विश्वविद्यालय या बौद्ध महाविहार हुआ करता था, वो प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, जहाँ पे अपने ही देश नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसी देशों के छात्र भी, जो जिज्ञासु छात्र होते थे, वो यहाँ पे ज्ञानार्जन के लिए आया करते थे। तो साथियों, ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी के पर्पस से बना रहा हूँ। इसका मतलब किसी भी राजनीति, धर्म, पंथ या मजहब की भावनाओं को आहत करने से नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि एक प्रश्न खड़ा होता है कि जो प्राचीन काल में नालंदा बौद्ध महाविहार या विश्वविद्यालय को जलाया गया, ये बात भारतीयों को कब और कैसे पता चलती है कि हमारे भारत में ऐसा भी कोई शिक्षण या शिक्षा का केंद्र हुआ करता था या बौद्ध महाविहार था। क्या ये बातें उन सभी तथाकथित लोगों को नहीं पता थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वेद, पुराण, गीता, रामायण सभी ग्रंथों को ढोकर लाने की बातें किया करते हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं? क्या उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि हमारे यहाँ ही एक ऐसा बौद्ध महाविहार, शिक्षा का केंद्र नालंदा भी था, जहाँ पर भारतीय बौद्ध भिक्षु ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तमाम देशों के, पूरे एशिया महाद्वीप के ज्ञान पिपासु लोग जो ज्ञानार्जन करना चाहते थे, वो ज्ञानार्जन के लिए यहाँ आया करते थे। तो क्या यह सभी बातें ब्राह्मणों को पता नहीं थी? और एक दूसरा सवाल, क्या जब नालंदा बौद्ध महाविहार को जला दिया गया, तब उन दिनों क्या यहाँ भारत के अंदर कोई ब्राह्मण नहीं थे? और यदि उस समय कोई ब्राह्मण यहाँ होंगे, तो इतनी बड़ी यह घटना घटित हुई तो उनकी जानकारी में कैसे नहीं यह घटना आई कि यहाँ पर एक बौद्धों की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, बौद्ध महाविहार या विश्वविद्यालय था, जिसे मुट्ठी भर मुस्लिमों ने आकर के जला दिया। और जब इस तरह की कोई भी घटना घटित होती है, तो वो इतिहास के रूप में दर्ज हो जाती है। जिस प्रकार से इन ब्रह्मवंशियों ने यह कहा कि ब्राह्मणवादियों ने रामायण और महाभारत, जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण आज तक अभी नहीं मिला और न ही कोई ऐतिहासिक प्रमाण है, उसको इन ब्राह्मणवादियों ने
लिख करके दर्ज किया हुआ है और दावा करते हैं कि यही हमारा इतिहास है। परंतु 12वीं या 13वीं सदी में इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े बौद्ध महाविहार शिक्षा के केंद्र नालंदा को जलाने की बात का उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। केवल इसी बौद्ध महाविहार की बात नहीं है, इन्हीं ब्राह्मणवादियों ने विक्रमशिला बौद्ध महाविहार, तक्षशिला बौद्ध महाविहार, ओदंतपुरी बौद्ध महाविहार अर्थात भारत की किसी भी प्राचीन यूनिवर्सिटी या बौद्ध महाविहार का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि अभी तक लगभग प्राचीन काल की 70 से अधिक बौद्ध महाविहारों या विश्वविद्यालयों का पता चला है। परंतु जब एक अंग्रेज कर्निंघम महोदय ने उत्खनन का कार्य कराया, और यह उत्खनन का कार्य भी जो कर्निंघम महोदय ने कराया तो बुद्धिस्ट साहित्य के आधार पर हुआ कि कहाँ पर क्या है, तब जाकर के इन सभी चीज़ों की जानकारी सभी भारतीयों को हुई कि हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में इस प्रकार का भी कोई बौद्ध महाविहार या विश्वविद्यालय हुआ करता था। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ब्राह्मणवादी यह दावा कहीं पर नहीं किया कि इस प्रकार के बौद्ध महाविहार या विश्वविद्यालय भी हुआ करते थे। परंतु जब खुदाई के दौरान यह पता चला कि इतने बड़े बौद्ध महाविहार को जला दिया गया, तो इन्हीं ब्राह्मणवादियों ने सारा का सारा दोष, ब्लेम मुस्लिमों पर डाल दिया। परंतु उसने खुदाई से पूर्व कहीं पर इस तरह की बातों को अपने कहीं भी किसी पुस्तक में दर्ज नहीं किया कि मुस्लिमों ने ही किसी ऐसे बौद्ध महाविहार को जला दिया। परंतु जब सबूत, तथ्यों या प्रमाणों की बात आती है तो वो मौन हो जाता है, चुप्पी साध लेता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इस तरह के तमाम सवालों पर और इतिहास में बड़े बड़े दावे ठोकता हो, तो इन्हीं सभी से यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो कोई झोल है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वो भी इसी नालंदा यूनिवर्सिटी को षड्यंत्रकारियों के साथ में शामिल था, क्योंकि जिसने इसे जलाया उसके यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि हमने नालंदा को जलाया, परंतु ये ब्राह्मण बिल्कुल चुप है। जबकि ब्राह्मण उस समय तक पूरे भारत में फैल चुके थे। कुछ ब्राह्मण तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पूर्वज वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और तक्षशिला व नालंदा हमारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। परंतु नालंदा विश्वविद्यालय इन ब्राह्मणों की आंखों के सामने जला दिया गया और इन लोगों ने अपना मुंह तक नहीं खोला। इसमें सबसे बड़ी बात निकल कर यही आती है कि क्या ये लोग जलाने में शामिल थे, तभी उसे चुपचाप जलता हुआ देखते रहे और अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। दूसरी कॉन्स्पिरेसी ये है कि
नालंदा को किसने जलाया, उसके बारे में क्या कहा गया है। अभी तक कुछ समय पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर DN झा और कांग्रेस के नेताओं के बीच में भी इन्हीं सभी बातों को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई हैं और इस पर कई काउंटर किताबों को भी लिखा जा चुका है। इनमें ऐसा कहा गया है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, उसके बाद वहाँ के बौद्ध भिक्षु लोग जो थे वो माइग्रेट कर अपने पड़ोसी देश तिब्बत चले गए थे। उन्हीं तिब्बती साहित्य ग्रंथों में 15वीं शताब्दी के एक बौद्ध विद्वान हुए तारानाथ, वो लिखते हैं कि नालंदा में जो 2 तीर्थंकर हैं, उन्होंने ही नालंदा बौद्ध महाविहार को जलाया है। साथियों, एक बात और मैं यहाँ पर साफ करना चाहूँगा कि यह तीर्थिका शब्द आज के ब्राह्मणों को ही कहा गया है या लिखा गया है कि ये दोनों तीर्थिका जब नालंदा में भिक्षा मांगने के लिए गए थे तो उन्हें वहाँ पर भिक्षा नहीं दी और इसी बात से वो नाराज़ हो गए और उन दोनों ने बाद में गुस्से में आकर के उसे आग के हवाले कर दिया। तिब्बती साहित्य को जब आप पढ़ेंगे तो वो साफ साफ ये कहते हैं कि नालंदा को जलाने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि इन्हीं ब्राह्मणों ने ही जलाया। हालांकि उसी समय में इसे नष्ट करने का श्रेय मुस्लिम ले रहा है, परंतु हमारे भारत के सभी ब्राह्मण जो स्वयं को बुद्धिजीवी कहते हैं वो बिल्कुल शांत हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो या फिर उसे इसकी कोई जानकारी नहीं, वो इससे बिल्कुल बेखबर है। साथियों, यहीं पर कुछ लोग काउंटर सवाल खड़ा ये करते हैं कि फिर उसी के समकालीन लेखक ने ऐसा क्यों नहीं मेंशन किया कि ब्राह्मणों ने ही इसे जलाया। तो साथियों, जिस मुस्लिम लेखक ने नालंदा को जलाने की जो बात लिखी है वो उस समय खुद वह मौजूद नहीं था। वो लेखक ये घटनाक्रम घटने के 10 या 12 साल के बाद में जब अपने ही यहाँ के एक गांव में जाता है तो वहाँ पर उसे 2 सैनिक मिलते हैं जो उससे यह बात बताते हैं कि जब भारत से लड़ाई हुई थी तब हम लोग वहाँ भारत में गए हुए थे, उसी पीरियड में नालंदा को जलाया गया था। उन सैनिकों ने जो कुछ बातों को अपनी आंखों देखी बातों को बताया होगा जिसे उसने उस पुस्तक में दर्ज किया और उसने अपनी आंखों से तो स्वयं कुछ देखा नहीं था, परंतु जो तिब्बतियन साहित्य हैं इस पुस्तक की पुष्टि करते हैं कि हमारे यहाँ पूर्वज जो थे वो जिस समय नालंदा बौद्ध महाविहार को जलाया गया वहाँ पर खून खराबा हुआ, तभी वो सभी लोग वहाँ भारत से यहाँ तिब्बत में माइग्रेट होकर के आए और उनकी बातों को लिखा। 15वीं शताब्दी में तारानाथ जी लिखते हैं, फिर 1780 में सांगपो लिखते हैं। हालांकि वो लोग खुद बुद्धिस्ट हैं और उनकी ही चीज़ों को जलाया गया, इसीलिए इनकी बातें ज़्यादा प्रमाणिक होंगी। अब यहाँ पर एक बात यह निकल कर आती है कि जिनके बौद्ध महाविहार या विश्वविद्यालयों को जलाया गया
वो भी ये बात कह रहे हैं कि हमारे बौद्ध महाविहारों को जलाया गया। और दूसरी तरफ एक मुस्लिम लेखक भी ये बात मेंशन कर रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात तो ये है कि ब्राह्मण इतनी बड़ी घटनाक्रम को देखकर भी उस पर मुंह बना हुआ है, चुप्पी साधे है, कुछ नहीं बोलता। परंतु उसी नालंदा में जब सर अलेक्जेंडर महोदय ने चीनी यात्री की डायरी के आधार पर खुदाई कराई, उसी समय वहाँ पर कारुणिक तथागत बुद्ध को ही तेलिया बाबा बना करके उनकी पूजा करवा रहा था। उसको जलाने के बाद उस पर स्वयं कब्जा करके बैठा हुआ था और उस जगह की खुदाई कराने के लिए सर अलेक्जेंडर महोदय ने उन ब्राह्मणवादियों को काफ़ी रकम दे करके उस जगह को खाली कराया था। साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने सबसे पहले ने विश्वविख्यात बौद्ध महाविहार या विश्वविद्यालय को जलाया और फिर उसी पर कब्जा करके बैठ गया। और फिर वहाँ पर जो तथागत बुद्ध की मूर्ति काले पत्थर की है, उसी को तेलिया बाबा बना करके वहाँ पर दान पेटी लगाकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धन उगाही या धन कमाने का धंधा चालू कर दिया। जबकि सारी दुनिया उन्हें ब्लैक बुद्धा के रूप में जानती है, परंतु इन लोगों ने इतनी धूर्तता है कि अभी भी उन्हें तेलिया बाबा ही कहते हैं। उन्हीं के नाम पर तेल ले रहा है और लोगों से पैसा लूट रहा है। साथियों, यहाँ पर सोचने और विचार करने की बात यह है कि यहाँ पर जब अंग्रेज ईसाई लोग आते हैं तो उन्होंने बुद्धिस्टों की डायरी के माध्यम से बताया कि यहाँ पर नालंदा बौद्ध महाविहार है, या फिर यहाँ पे जो छात्र यहाँ से पढ़ के गए उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया कि हम लोग अपने देश से यहाँ आकर के पढ़े। परंतु सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो ब्राह्मण यह दावा करता है कि हम रामायण, महाभारत, वेद, पुराण लाखों सालों से ढो करके ला रहे हैं और वो इतनी बड़ी घटना घटित हुई उसको इसकी कोई जानकारी नहीं है। जबकि प्राचीन काल में पूरा का पूरा भारत बुद्धमय हुआ करता था, इसका कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं किया। पिछले तकरीबन 2 या 2,500 वर्ष पूर्व की इतनी बड़ी घटनाएं घटित हुई, उनमें से किसी भी एक घटनाक्रम की जानकारी नहीं, और दावा यह ठोकता है कि वो ना जाने कितनी पीढ़ियों से ढो करके इसे ला रहा है। तो साथियों, यहाँ पर 2 बातें निकल करके सामने आती हैं, या इसका निष्कर्ष यही आता है कि यदि वो था तो वह उन सभी विध्वंसकारी या षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र में शामिल था और खुद उसे जलवा रहा था, और यदि नहीं था तो फिर वो इस घटनाक्रम के बाद में आया है। इससे तो यही सिद्ध होता है। बाकी आप सभी लोग भी इस पे विचार विमर्श कर सकते हैं, और यदि ज़्यादा किसी को डीप गहराई में जाना है, पूर्ण तथ्यों के साथ में जानकारी आपको रैशनल वर्ल्ड पे
साइंस जर्नी सर से आप लोगों को मिल जाएगी। जो व्यक्ति इसका ज़्यादा इच्छुक है। बाकी आप सभी ने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।